राजस्थान में एक बार फिर जिहादी साइबर ठगों का काला चेहरा सामने आया है। डिग जिले के जुरहरा थाना पुलिस, रेंज स्पेशल टीम और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। ये जिहादी ठग खेतों में छुपकर साइबर ठगी कर रहे थे। इन जिहादियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा था। साइबर ठगी की ये पूरी साजिश सेक्सटॉर्शन और महंगी चीजों को सस्ते दामों में बेचने के नाम पर चल रही थी। पुलिस ने ठगों के पास से 23 मोबाइल, 34 फर्जी सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 6 बाइक और 1170 रुपए की रकम भी बरामद की है। ये जिहादी नेटवर्क किसी भी हद तक जाकर समाज में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने अपनी तत्परता से उन्हें धर दबोचा। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ये कार्रवाई एक सबक है उन सभी के जिहादियों के लिए जो इस तरह की साजिशों में लिप्त हैं और समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मामला फिर से साबित करता है कि साइबर ठगी और जिहादी गतिविधियां समाज के लिए खतरा बनी हुई है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वहीं पुणे और चिंचवड जैसे शहरों में चल रही पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठिए अब भारत के दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। इनकी नजरें अब नागपुर की तरफ है। ये वो घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में रहकर अपनी जड़ें जमा चुके हैं और अब पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। बता दें, नागपुर शहर की सीमा पर संदिग्ध वाहन खड़े दिखाई पड़े और ये वही लोग हैं जो पुणे और चिंचवड से बेदखल कर दिए गए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नागपुर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही इन घुसपैठियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, कई हिंदुवादी संगठन अब चिंता जताने लगे हैं। अखंड भारत मंच ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो नागपुर की कानून व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। खासकर नाइक तालाब और बांग्लादेशी बस्ती में पहले से ही अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का डेरा जम चुका है। यदि ये लोग शहर में घुसपैठ करने में सफल होते हैं तो इसकी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नागपुर शहर के पुलिस प्रशासन को ये गंभीरता से लेना होगा और अवैध घुसपैठियों की गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यदि इस समय सावधानी नहीं बरती गई तो ये पूरे राज्य और देश के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। पुलिस आयुक्तालय में निवेदन देने के लिए कि नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि रोहिंग्या जो बाहर में हैं रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनकी संख्या नागपुर शहर में अभी काफ़ी बढ़ रही है। बाहर से काफ़ी वो नागपुर में आ रहे हैं। लगातार अपने जो कुछ मित्र हैं जो बाहर में काम करते हैं वो देखे कि समृद्धि सर्कल के आसपास में भी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूना नंबर की हैं, पूना से उसमें भर के आ रहे हैं। तो उसमें देखा जा रहा है कि पूना में जो पिंपरी चिंचवड़ में अभी अतिक्रमण उनका हटाया गया है, तो वहाँ से जो निष्कासित करे या वहाँ पे जो धरपकड़ चल रही है वो पूरी जो संख्या नागपुर में अभी एंट्री ले रही है या नागपुर के आसपास में के एरिया में जो डेवलपमेंट चालू है वहाँ पे वो मजदूरों के रूप में एंट्री लेने हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और माननीय सीपी साहब को ये निवेदन दिया गया है कि आप उस पर तुरंत सभी थानों को सूचित करें और सर्च करके कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में नागपुर शहर की जो जनता है, जो नागपुर शहर में शांति बनी हुई है, वो भंग ना हो और नागपुर शहर की जनता पर किसी प्रकार का अपघात ना हो। मथुरा के संतों ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है जिसमें ब्रज क्षेत्र की होली के दौरान जिहादियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संतों का दावा है कि सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और ब्रज की होली में मुस्लिमों की उपस्थिति अनुचित है। उनका कहना है कि होली के अवसर पर देश विदेश से लोग मथुरा आते हैं, इसलिए मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। मथुरा के संतों ने स्पष्ट किया है कि होली में दुनिया भर से श्रद्धालु ब्रज आते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। संतों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि होली के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ताकि धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ न हो।